बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ वाइट मटन कढ़ाई। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ केजी मैंने मटन लिया और इसको बॉयल कर लिया है। आधी चम्मच नमक डाला है और 3-4 जवे लहसुन के डाल के इसको बॉयल किया अच्छी तरह। ये देखें, ये बोटी अभी से अलग हो रही है। ये आधा कप ऑयल डाला है और इसमें ये मैं खड़े मसाले डालूंगी। दालचीनी है, ये सब्ज़ इलायची है, ये बड़ी इलायची है, लौंग है 4 और थोड़ी सी आधी चम्मच काली मिर्च है साबुत। जैसे थोड़े से फ्राई होंगे, रोस्ट होंगे, तो साथ ही हम प्याज डाल रहे हैं। ये प्याज मैंने चॉप कर लिए, ये देखें इतनी बारीक प्याज है। ये प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने, इसी तरह थोड़ा वाइट वाइट ही रखना है ताकि सालन का कलर फिर ख़राब ना हो। प्याज का रंग चेंज हो गया, ये देखें। ये लहसुन अदरक है कुटा हुआ, ये भी डाल देते हैं। अब साथ ये मटन हम डाल देंगे जो बॉयल करके रखा हुआ है और इसका जो यखनी होगी अंदर वो बिल्कुल खुश्क कर लेनी है आखिर में। अब हमने मटन को अच्छी तरह फ्राई करना है इस ऑयल में, प्याज के साथ और लहसुन अदरक के साथ। और साथ ये नमक भी डाल देंगे। आधी चम्मच पहले डाली थी, आधी चम्मच अभी डाली है नमक की, छोटी वाली। ये देखें मटन हमारा फ्राई हो गया। अब बस इतने कलर हमें चाहिए। ये मैंने आधा कप दही रखा हुआ है फेंट के, ये देखें। अब आपने अपनी जो हीट है वो स्लो नहीं रखनी, हाई हीट पे इसको पकाना है ताकि जल्दी पानी खुश्क हो जाए। गोश्त गला हुआ है। अब साथ में हरी मिर्चें भी डाल देंगे 2 पीस करके। ये 1 बड़ी चम्मच है धनिया पाउडर है। और ये मेरे पास सफ़ेद मिर्च है। इसके अंदर साबुत मसाले भी थोड़े मिक्स किए हुए हैं। जैसे काली मिर्च होती है इसी तरह गोल सफ़ेद मिर्च भी होती है। तो वाइट जो कढ़ाई होती है या वाइट कौरमा है, इसमें ये सफ़ेद मिर्च डलती है।
बहुत अच्छा कलर आ रहा है। पहले भी मैंने एक दफ़ा बताया है, फिर बताती हूँ कि बॉयल करते हुए यखनी को आखिर में बिल्कुल पानी को खुश्क कर लेना है गोश्त में, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल डलेगा नहीं, ना यखनी डलेगी कढ़ाई में, बस ये दही के अंदर पकेगा। दही का पानी खुश्क हो गया, ये देखें ऑयल ऊपर आ गया। तो ये मैंने थिक क्रीम ली है, एक पैकेट, बिल्कुल आखिर में हमने इसमें क्रीम डालनी है। तो ये मटन कढ़ाई जो है हमारी, ये बहुत ही क्रीमी और जूसी बनेगी। ऑयल इसी वजह से पहले कम डाला था क्योंकि क्रीम जो है वो भी अपना ऑयल छोड़ेगी। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत अच्छा इसका जायका आता है। आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्रीम डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए हमने ढकना है। और हीट इसकी थोड़ी स्लो कर देनी है। अब हम चेक करते हैं, ये देखें ऑयल आ गया है ऊपर। अब चूल्हे को बंद करते हैं। और अपनी कढ़ाई जो है इसको डिश आउट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो जल्दी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।